नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिव नारायण पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार की किसी भी यात्रा चाहे निजी हो, उसमें कांग्रेसियों का जाना अनिवार्य होता है। जब तक उस यात्रा में उनकी सहभागिता नहीं होती, उनकी सक्रियता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो देश को अपने स्वार्थ के लिए तोड़कर शासक बने थे, वे किस यात्रा की बात करते हैं? उन्होंने पटना में आयोजित झंडी गठबंधन के यात्रा पर कहा कि ये केवल औपचारिक मात्र एक गठबंधन है जो अपने हितों के लिए समय समय पर वैचारिक मतभेद के बीच एकजुट होने का प्रयास करते हैं। अभी ये जो फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है और पार्लियामेंट में भी फ्लैग्स लेके वोट चोर गद्दी छोड़, ये गद्दी की जो अभिलाषा में विपक्ष परेशान है, वो जो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, आपको उसमें स्मरण दिला दूं कि अभी पटना में इन्होंने एक रैली की। जो चारा चोर थे वो गद्दी चोर को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। उसमें देश के एलओपी भी गए और यही नहीं, छत्तीसगढ़ से उसका ये इसलिए संबंध है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं, 4 से 5 साल तक उन्होंने शासन किया है, उनकी भी सहभागिता उसमें रही है। तो बिहार से वो प्रेरणा लेके उसी फॉल्स नैरेटिव को छत्तीसगढ़ में थोपने की एक कोशिश चल रही है। और आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग पर जिस प्रकार के आक्षेप हैं, देखिए आक्षेप आपत्ति हो सकती है, आक्षेप नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा सकते हो कि ये ठीक से नहीं कर रहा है या कर रहा है, जो भी आपका मंतव्य हो, लेकिन उसकी खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर देना, उसकी वैधानिकता पर सवाल करना, ये एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है। और ये छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के नैरेटिव को, फॉल्स नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। इनका प्रेरणा स्थल जो है, आप देखेंगे कि आमतौर पर पड़ोसी देश में ये होता है कि लोग जो है चुनाव को मानते नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार की संस्था वहाँ पर विकसित नहीं हुई है। इतने वर्षों में यहाँ पर कम से कम निर्वाचन आयोग की धीरे धीरे 1951-52 से चलते चलते आज तक जो उसकी विश्वसनीयता स्थापित हुई है और पूरे दुनिया में भारत की जो निर्वाचन पद्धति है और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग काम करता है, और 1 अरब 40 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाएं, ये तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से हो सके, इसकी व्यवस्था करता है। लाखों लाख कर्मचारी जिसमें जुड़े रहते हैं, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना और उसको सत्ता से जोड़ देना, और उसमें जो है ये निहायत कुंठा का विषय है। वो कुंठा छत्तीसगढ़ में न आ जाए, छत्तीसगढ़ में लाने की जो कोशिश हो रही है उसकी निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस संविधान की आस्था का प्रश्न उठाते हैं उसी संविधान से ये सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ है। तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके संबंध में ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो चिंतित जनता है, लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।